राजस्थान की राजनीति में आज भी वसुंधरा राजे का नाम सबसे पहले आता है। वह अपने तेवर और अंदाज के लिए पूरे देश में जानी जाती हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि राजे ने जब राजनीतिक पारी की शुरुआत की तो वह अपना पहला ही चुनाव हार चुकी थी। तब उन्होंने अपने गुरु से राजनीति की ऐसी बारीकियां सीखी कि वह कई बड़े राजनीतिक पदों पर आसीन हुई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राजनीतिक गुरु के बारे में कि वह कौन थे और अपना पहला चुनाव 87,000 वोटों से हारने वाली वसुंधरा राजे जब बेहद निराश हुई, उस समय उनकी माताजी राजमाता सिंधिया बेहद चिंतित हो गई। उन्होंने उस समय के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत के कहने पर वसुंधरा राजे को राजस्थान बुलाया और उसके बाद शेखावत ने ही वसुंधरा राजे को आक्रामक नेता बनाया। राजे इतनी आक्रामक रही कि वह 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मध्य प्रदेश से की, लेकिन अब राजस्थान की राजनीति में उनका बड़ा और तगड़ा दबदबा है। दिवंगत शेखावत, जिनका राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा नाम रहा है, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सिर पर हाथ रखा और राजे लगातार जीत दर्ज करती चली गई। जब भैरव सिंह शेखावत का देहांत हुआ तो वह जयपुर उनके आवास पर पहुंची और घंटों उनके देह के पास निराश बैठी रही। उनका कहना था कि मेरे राजनीतिक गुरु भैरव सिंह शेखावत, जिन्होंने मुझे वसुंधरा राजे बनाया, वह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। उनके निधन के लिए व्यक्तिगत क्षति है, इसकी पूर्ति भी कभी नहीं हो सकती। पूर्व सीएम राजे के बारे में अगर बात की जाए तो राजे अपनी आक्रामकता के लिए ही चर्चा में रहती हैं। फिर चाहे वो अशोक गहलोत हो या फिर राजस्थान की राजनीति से ताल्लुक रखने वाला अन्य कोई बड़ा नेता, उनके बयानों के आगे कई बार कोई भी नहीं टिक पाता। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जब वसुंधरा राजे ने अपना पहला ही चुनाव बड़े अंतर से हार लिया था, उसके बाद उन्होंने अपने गुरु की शरण ली। गुरु भैरव सिंह शेखावत ने उन्हें राजनीति के ऐसे दांवपेच सिखाए कि इतना माहिर कर दिया कि उसके बाद राज्य लगातार चुनाव जीतती गई और 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। कहा जाता है कि उनकी आक्रामकता के कारण कई बड़े राजनेता उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनके आगे कुछ भी नहीं बोल पाते। इनमें बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति से ताल्लुक रखने वाले नेता भी शामिल हैं।